हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए, बुद्धिमान लोगों का एक कर्तव्य है, बहुत ठीक से सुनिए, बुद्धिमान लोगों का यह कर्तव्य है कि वह अपना काम तब छोड़ें जब वह अपने बच्चों को सेट कर चुके हैं। बच्चों के लिए पाठ पूजा, भगवान से प्रार्थना, यह माता पिता का दायित्व है। वो अपने बच्चों के लिए करते रहें। शायद कभी मैंने आपको बोला हो, गुरुवार के दिन चने की दाल में थोड़ा गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाने से भगवान विष्णु के ऊपर 108 इलायची चढ़ाकर फिर छिलका निकालकर उस इलायची को पीपल की जड़ों में गुरुवार के ही दिन रख दें, जिससे बच्चों का काम धंधा और धन की उससे बरकत होती है। जो कार्य से अभी तक सेट नहीं हुए हैं उन्हें काम मिलेगा। 3 से 7 गुरुवार तक यह काम करने से काम धंधा ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। जो यह उपाय बताया है, वड़ का पत्ता ले लें, गुड़ के साथ उसमें यह इलायची छिलका उतार कर वह इलायची पीपल की जड़ों में रख करके 3 से 7 गुरुवार तक यह काम करने से घर में बरकत होती है। करके देख लीजिए, कोई इसमें कोई ज़्यादा धन तो खर्च हो नहीं रहा है, बस करना ही तो है, कर लीजिए। कुछ और विशेष बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। माँ का फर्ज, पिता का फर्ज, ये सब अपने अपने फर्ज को अदा करें। सिर्फ जनपत्नियां लेके न घूमें, कुछ कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। माँ का फर्ज है बच्चों को, बेटी को अच्छे घर में पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न करे, पूरी कोशिश करे। बिटिया को अच्छे से अच्छे घर में पहुंचाया जाए, माँ का फर्ज है। पिता का फर्ज है बेटे को योग्य बनाने में, उसके वाणिज्य कार्य में खड़ा होने के लिए पूरी मदद करे। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता आपके बच्चों के काम में आनी चाहिए। योग्य है व्यक्ति, ज्ञान कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, और ये अकल आपके पास है, हुनर आपके पास है। कोई भले ही आपको ये कहे कि तुम 80 साल के हो गए और अभी 84 के चक्कर में आप पड़े हैं, आपकी योग्यता बच्चों के काम आती है, उन्हें हुनर दीजिए। आपने दुनिया बहुत पहले से देखी है। मैं आपको बहुत निवेदन करके कहना चाह रहा हूँ, आपकी योग्यता बच्चों को योग्य बना देगी। उनको तरीके बताइए धन कमाने के, उन्हें तरीके बताइए। पिता का यह फर्ज है बेटे को योग्य बनाने में, उसके वाणिज्य कार्य में खड़ा होने के लिए पूरी मदद करे। ध्यान रहे, ऐसे कार्य के लिए प्रोत्साहित करे जिसमें किसी भी प्रकार का उस व्यापार में अन्याय न हो, किसी भी प्रकार का अपराध न हो। ऐसा हमारे आचार्य जन कहते हैं। जो कोई नया काम धंधा शुरुआत करने को जा रहे हैं, आरंभ में ऐसा कीजिए कि धन कम लगे और आवक ज़्यादा हो। ऐसे बहुत काम हैं जिनमें पहले पैसा कम लगाना पड़ता है और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होती है। पहले इस बात के ऊपर ये ध्यान दिया जाएगा। आज के इस प्रवचन में और भी कुछ बातें, मैं घरेलू संबंधी बातें, जो कथा में वो पूरी बातें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फिर वो प्रसंग का वो चैप्टर हटता है, वो कहानियाँ, वो कथाएं वो छूटती हैं। इसलिए रात्रि का यह प्रोग्राम इसके लिए बड़ा लाभदायक है। यह तो मैंने थोड़ी सी आपको व्यापार की बात की है, लेकिन उन बच्चों की बहुत तरक्की होती है जिनके पास में चरित्र है, जिनके पास संयम है, जिनके पास शीलता है, जिनके पास शालीनता है, जिनके पास विनम्रता है। कस्टमर भी दौड़ दौड़ करके उनके यहाँ आते हैं। आइए कुछ थोड़ी सी बातें हैं। चरित्र हनन ये एक बहुत बड़ा रिपू है, समाज का अमंगल करने वाला है। और देखिए, इसके लिए रिपु शब्द का प्रयोग किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माँ का ध्यान यदि बेटी के ऊपर रहेगा, ये बहुत दावे के साथ बात कही जाती है, बेटी गलत चुनाव नहीं करेगी, गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेगी यदि माँ का ध्यान रहेगा तो।
माँ की कमजोरी की वजह से ही बच्चों के चरित्र का हनन हो जाता है। बच्चों के बारे में जितना माँ को पता होता है उतना पुरुष को पता नहीं होता। वो भोली इतनी है, सीधी इतनी है कि बात को दबा करके रखती है और वह बताती नहीं। मैं बहुत बड़े आचार्य जनों की बात, पढ़े लिखे उन दीर्घजीवी लोगों की, उन महापुरुषों की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, जिन्होंने यह बात कही है कि माँ का जब ध्यान होता है तो बच्चे चरित्रवान होते हैं। बेटी कभी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करती जब माँ का ध्यान है। पुत्र भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करता, माँ का ध्यान है। बेटा हर किसी बेटी में माँ और भगनी का दर्शन करेगा, माँ का ध्यान होगा तो। माताएं अपने पुत्र को चरित्रवान और बलवान बना सकती हैं। उसके लिए बहुत ऐसे इतिहास हैं। माँ अंजनी का चरित्र है उसमें, माँ जीजाबाई का चरित्र है, महाराणा प्रताप की माँ का चरित्र है, गुरु नानक देव की माँ का चरित्र है। बहुत ऐसे इतिहास भरे पड़े हुए हैं। माताओं ने अपने बच्चों को बलवान बनाया, चरित्रवान बनाया, ये माँ की ताकत रही है। पिता अपनी संतान को बुद्धिमान और कीर्तिवान बनाता है और धनवान बनाता है। यह शब्द द्वारा से मैं बोलना चाहूँगा। इस समय बहुत माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। थोड़ा बच्चे भी मेरी बात के ऊपर ध्यान देंगे और माँ बाबूजी, मेरे बहन भाई भी इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। माताएं अपने पुत्र को चरित्रवान बनाती हैं, बलवान बनाती हैं। पिता अपनी संतान को बुद्धिमान, कीर्तिमान और धनवान बनाता है। ये तीन चीजें पिता देता है। समझने वालों ने, कहने वालों ने, उन महापुरुषों ने कहा कि सोने को परखने के लिए चार बातें होती हैं। यथा चतुर्भि कंचनम शीलेन छेदेन ताप ताड़ने। सोने को रगड़ा जाता है, काटा जाता है, तपाया जाता है और उसको पीटा जाता है, तब पता चलता है कि ये शुद्ध सोना है। नहीं तो पता नहीं लगेगा, नहीं तो सोने के चक्कर में पीतल ले आओगे। सोने को परखने में चार चीजें हैं। आदमी को समझने के लिए भी चार बातें हैं जो माता पिता से हमेशा मिलती हैं। तथा चतुर्थी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। आदमी के अंदर चार चीजें कौन कौन सी हैं? लिखने लायक बातें: त्याग, शील, चरित्र और कर्म। यदि बढ़िया इंसान होगा, बढ़िया आदमी होगा, ये चार चीजें जिसके पास होंगी वो बढ़िया होगा। त्याग यानी देने की भावना, शील विनम्रता, चरित्र इंद्रियों को अपने वश में काबू में रखना। जो बच्चे चरित्रवान होंगे मन मुताबिक व्यवहार नहीं करेंगे। जिनके अंदर त्याग की भावना होगी जीवन माता पिता के लिए निकाल देंगे। जिनके पास शील होगा वो वृक्षों को भी राम राम करके चलेंगे। चौथी बात है कर्मणा। ये चौथी चीज जिनके पास में होगी वह बिना कर्म किए तो जल भी नहीं पिएंगे। जैसे सोने को, स्वर्ण को परखने के लिए चार चीजें चाहिए, उसी प्रकार से इंसान को परखने के लिए भी चार चीज चाहिए। एक है त्याग, दूसरा है शील, तीसरा है चरित्र और चौथा है विशुद्ध कर्म। माता पिता संयमित जीवन जिए, पातिव्रत धर्म का पालन नारी करे तो बच्चे चरित्रवान बनेंगे, धनवान बनेंगे और विद्यावान बनेंगे। ये माता पिता को चाहिए। नदी तीरे चय वृक्षा परगे है सुखामिनी, मंत्रहीनाश राजाना शीघ्र नश्यंत संशया। मैं फिर बोलूंगा ये श्लोक। नदी तीरे चय वृक्षा पर गे हेसु कामिनी, मंत्रहीनाश राजाना शीघ्र नश्यंत संशया। इसका अर्थ है कि स्त्री को चाहिए कि वो दूसरों के घर जाने से बचे, नहीं जाए। नारी को चाहिए कि दूसरे के घरों से जाने से बचे, ज्यादा से ज्यादा वो अपने ही घर में रहे। विवाह के बाद इन नियमों का जरूर पालन करे। बड़ी दीदी के यहां तो कम से कम ही जाए। हाँ, कम से कम। आप सब अनुभवी हैं, मुझे ज्यादा कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ी कथाओं में इस बात के लिए प्रमाण भी दिए गए हैं। विवाह हुआ, अपना घर संभालिए, परिवार संभालिए। कहाँ इधर उधर घूमने की जरूरत है? कहीं किसी के घर में फालतू व्यर्थ में मत जाइए। इन सब चीजों का असर संतान के ऊपर पड़ता है।
बच्चों को संस्कारित बनाना, ये सब चीजें बाजार में मूल नहीं मिलेंगी। आपको करना है, आपको बेटी कहाँ देना है, आपको किसकी बेटी को अपने घर में लाना है, ये चुनाव आपको करना है। लेकिन ये सब चीजें आजकल आपने बच्चों के ऊपर छोड़ रखी हैं, इसलिए बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट हो रहा है। ये बच्चों का काम नहीं है, आपका काम है। ये काम बच्चे ही करेंगे। मैं कालिका पुराण की कथा में कल ही निवेदन कर रहा था, यदि यह काम आप बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे फिर? बहुत ध्यान से सुनिए। जहां आप अपनी बेटी दे रहे हैं, उनके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी का इतिहास जरूर जानिए। जहां आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना और नानी का इतिहास जरूर जानिए। कोई आत्महत्या करके तो नहीं मौत को प्राप्त हुआ। यह अपराध पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कष्ट पहुंचाता है। ये आत्महत्या का जो एक पाप है, वो इन कुटुंबों को छोड़ता नहीं है, इसलिए इसकी परख करें। इस परिवार को किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो वंशानुगत चल रही है। ऐसी बहुत बीमारी हैं वंशानुगत जो चल रही हैं, वहां भी संबंध करने से थोड़ा रुकिए। ऐसा परिवार तो नहीं है जो धन के भूखे हैं, उनके अंदर मानवता की प्यास ही ना हो, सिर्फ धन की ही प्यास है। कृपया ऐसे लोगों से भी बचिए। देखिए जो धन के भूखे हैं, देखिए कि परिवार संगठित है कि नहीं। संगठित परिवार की बेटी नहीं आएगी तो आते ही आपके घर को, परिवार को अलग अलग कर देगी। तत्पश्चात कारोबार देखिए किस हिसाब का, ये भी देखिए। बड़े बड़े कारोबारी दुनिया भर के लोन लदे होते हैं। कुछ ये भी देखें। गोत्र देखिए, आपसे मिलता तो नहीं है। वर वधू की आयु को देखिए, कहीं ज्यादा अंतर तो नहीं है। ये सब बातें ग्रंथों में कही गई हैं। इस समय धर्मशास्त्र जैसे दिव्य ग्रंथों के माध्यम से। कौन है ये गली में इतनी आवाज आ रही है? देखना राजन। गोत्र देखिए, आपसे मिलता तो नहीं है, एक गोत्र के साथ विवाह नहीं करना। वर वधू की आयु का अंतर जरूर देखिए, जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया है। द्वितीय विवाह प्राय ज्यादा से ज्यादा असफल होते हैं, वहां कृपया सोच समझ करके कदम उठाएं। जो दूसरे विवाह होते हैं, जिनको पुनर्विवाह कहते हैं, बहुत कम ही रूप से वो टिकाऊ हो पाते हैं। थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देंगे। आप अपने बेटे के लिए बहू ला रहे हैं, उसके गुण देखिए। क्या गुण हैं जिस कन्या को आप लेके आ रहे हैं? स्वस्थ होनी चाहिए, जिससे वह आने वाले समय में अच्छी संतान को जन्म दे सके, कोई बीमारी ना हो। ग्रंथ में लिखा है, जिसकी बेटी इतनी बीमार है और उसके उन छुपे हुए रोगों के बारे में आपको पता है, ऐसी बेटी को आप किसी को देते हैं तो जघन्य अपराध के भागीदार बनते हैं। ऐसा महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में कहा था। वो आपको जानकारी है, लेकिन आप तो आफत काटना चाहते हैं। नहीं, ऐसा छलाव किसी के साथ ना किया जाए। हमारे धर्म शास्त्रों ने ऐसी हम लोगों को प्रेरणा दी है, हम उन बातों को माने। जो मानसिक रोगी है, उसके मस्तिष्क में कोई किसी प्रकार का रोग है, ऐसी वधू अपने घर में ना लाइएगा, भले ही बेटा कुंवारा रह जाए, अविवाहित रह जाए। उसकी मानसिकता मजबूत होनी चाहिए, जिससे घर का अच्छा माहौल बने। व्यवहार कुशल होना चाहिए। आजकल आप बच्चा देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, हाइट देखते हैं, विचार थोड़ी देखते हैं। हाइट देखेंगे, लंबाई चौड़ाई देखेंगे, मानसिक बातें कहाँ देखी जाती हैं? रंग रूप देखा जाएगा, चमड़ा चमड़ी देखी जाएगी, मानसिकता नहीं देखी जाती। व्यवहार कुशल, जिससे वह सासू ससुर और परिवार की अति प्यारी बहू बन सके, ऐसी कन्या खोजिए जिसके अंदर कुछ सुनने की भी ताकत हो। ये नहीं कि घर के लोगों ने कुछ कह दिया तो थैला उठाकर सीधे पियर पहुंची और जाकर के कह दे कि उस घर में तुम ही रह लो, मुझे नहीं रहना। तो ऐसी बेटी को बहू बनाकर लाइए जो व्यवहार कुशल हो, सुनने की ताकत हो।
ऐसी बहू घर में होने वाली बहू छोटी मोटी परेशानियों में तो वो हिलती भी नहीं है, और ऐसी ही बेटियां किसी घर में पहुंच करके वृद्धों को संभाल पाती हैं। और जब उन वृद्धों का आशीर्वाद इन बहुओं को मिलता है तो परमात्मा शरीर से भले ही नहीं लेकिन कृपा से उस घर में ही रहता है ईश्वर। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा। भगवान को पूजने वाली कन्या हो जो तुम्हारे घर की बहू बन के आ रही है, नारी के अंदर धार्मिकता और ईश्वर पर विश्वास करने वाली हो जिसका असर उसकी संतान के ऊपर पड़ता ही है। भगवान को पूजने वाली नारी, उसके अंदर धार्मिकता हो, ईश्वर के प्रति विश्वास हो जिसका असर उसकी होने वाली संतान के ऊपर पड़ता है। समर्पण, जो जीवन भर पति परिवार के साथ समर्पण इतना हो जो जिंदगी भर अपने पति और ससुराल परिवार के साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ी रहे। विवाह भारतीय परंपरा में जिंदगी भर का साथ है। हमारी संस्कृति में तो विवाह को यज्ञ कहा। पुरुष की छाया उसका संग छोड़ सकती है, लेकिन अच्छे माता पिता की बेटी जिस घर की बहू बन करके गई है वो कभी परिवार और पति का संग नहीं छोड़ सकती। ये उसकी पहचान है। जो आजकल के विवाह हो रहे हैं, हम तुम राजी क्या करेगा काजी, किसी का परिवार नहीं बसाती। ये कोई परिवार चलने वलने वाले नहीं है। 7 भामर पढ़कर जो धर्मक सूत्र में बंधे हैं वही परिवार चला पाएगी। पुरुष की छाया उसका संग छोड़ सकती है, लेकिन संभ्रांत माता पिता की बेटी जो बहू बनकर किसी के घर में गई है वो अपने परिवार और पति का संग नहीं छोड़ती। तुम दोनों का साथ पूजा, परमार्थ और कलयुग को सतयुग में बदलने वाला होगा। पति और पत्नी के संस्कार होंगे, धार्मिक होंगे, समर्पण भाव होगा। 4 चीजें अभी मैंने पूर्व में बताई हैं। ये चारों चीजें होंगी। ये पति और पत्नी कलयुग को सतयुग में बदल देंगे। ये ताकत उनके पास में है। कुछ पुरुषों के भी गुणों का वर्णन किया, ये तो मैंने नारी के गुणों का वर्णन किया। जो आप अपनी बेटी को वर देखने को जा रहे हो तो आप भी थोड़ा सावधान रहिए। नारी की इज्जत करना जो जानता हो, जिसके अंदर ऐसा समर्पण का भाव है, ऐसा वर खोजिए। ऐसा नहीं कि पैसा तो बहुत है लेकिन कोई पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं। जिसके मन में कोई छिपाव न हो। जो पुरुष पत्नी से कोई राज नहीं छुपाता, पत्नी के हृदय में उसके लिए खास जगह होती है। सुन लो, जो पुरुष पत्नी से कोई राज, कोई बात नहीं छुपाता, उस पत्नी के हृदय में अपने पति के लिए एक विशेष स्थान होता है। धर्म में विश्वास, इससे परिवार और संतान पर बहुत बड़ा असर होता है। इस समय मुझे मातृशक्ति और शक्तिवान पुरुष लोग ये सभी सुन रहे हैं। आप धार्मिक हैं, आपके होने वाली संतान के ऊपर इसका असर होगा। पूजा में बैठते हैं, अपने बच्चों को अपने पास बैठाइए, पवित्र आचरण के साथ जीवन का निर्वाह कीजिए। इसका असर होने वाली संतान के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। गैर स्त्रियों के साथ जुड़ना ग्रंथों में इसे एक नारी की हत्या के समान अपराध बताया। बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ स्त्री को मार देना ही एक स्त्री हत्या नहीं है। जो अपनी गृहिणी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ, जिसको बाजारू औरत कहा गया है, भ्रष्ट गिरी हुई, पतित, जिसका जन्म ही दूसरों के धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए हुआ है। जो पुरुष 7 भामर पढ़ने वाली अपनी ऐसी गृहिणी पत्नी को छोड़ करके और ऐसी स्त्रियों के साथ में जो जुड़े हुए हैं, उस पुरुष को स्त्री हंता कहा है ग्रंथों में। उसको स्त्री मारने का पाप लगता है। और याद रखिएगा,
100 गायों का वध और एक स्त्री का वध एक बराबर है। जो अपनी पत्नी को छोड़ करके गैर दूषित स्त्रियों के साथ जिन्होंने अपना जीवन निकाला है, अपनी गृहिणी को छोड़ा, ऐसे उस व्यक्ति को स्त्री हंता कहा गया, उसको नारी हत्यारा कहा गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जीवन में कभी ऐसा ना हो यह आदत कहीं बच्चों के अंदर चल करके आ जावे और उनको जीवन में स्त्रियां छोड़ते और उनको कई विवाह करने पड़े। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप होगा। ऐसा ना हो ये आदत जीवन में कहीं आ ना जाए, तो आपके बच्चे जीवन में कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएंगे। जो मन मुताबिक प्रेम विवाह करते हैं जो माता पिता, उनके बच्चे उस माता पिता का कभी सम्मान नहीं करते और ये दोष उनके अंदर भी आ जाते हैं। कि मम्मी ने भी तो अपने मन से ही विवाह किया था, पापा ने भी तो ऐसे ही चुनाव किया था, तो हमें क्या गलती है? फिर ये दोष उनके अंदर आ ही जाएंगे। यदि आप अपने बच्चों का बहुत बड़ा उत्थान चाहते हैं तो मेरे युवान भाई बहन, आप इन गलतियों को करने से बचिएगा। अपनी पत्नी के साथ कभी भी ये धोखा ना करें। नशीले पदार्थों में अरुचि जिस पुरुष में किसी भी प्रकार की गलत आदत नहीं है, वो कमाल कर दिया, वो साक्षात ईश्वर के रूप में उस घर में वास कर रहा है। आप अपनी बेटी जहां दे रहे हैं तो सबसे पहले देखिए खान पान कैसा है। वर नशा तो नहीं करता। क्या लिखा है कि जो नशीले पदार्थों में अरुचि रखता है, जो चरित्रवान है, उसके अंदर कोई गलत आदत नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है वो पुरुष की चद्दर ओढ़े है। सच में तो वह साक्षात उस घर में कोई ईश्वर ही बसेरा कर रहा है। और यदि आपकी कन्या को कहीं ऐसा वर मिलता है तो ग्रंथ में लिखा है ऐसा कन्यादान करने का 1,00,000 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे वर को आप अपनी कन्या देते हैं, 1,00,000 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। एक कन्यादान का इतना फल है। इसलिए उसमें जल्दीबाजी न कीजिए। और ये बात आपके काम में जरूर आएंगी जो यहाँ से बोली जा रही है। किसी के दबाव में आकर के संबंध मत कीजिए। देखिएगा कि वर कहीं नशीली चीजों का सेवन तो नहीं करता है, भ्रष्ट तो नहीं है, पथ भ्रष्ट तो नहीं है। ये सब चीजें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुरुष के घर से लेकर ससुराल के घर तक, संपूर्ण देश तक ऐसे पुरुष को बहुत सम्मान मिलता है। चाहे अपने घर में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे देश के कौन से भी कोने में हो। जो नशा पत्ता नहीं करते हैं, जिनका खान पान गड़बड़ नहीं है, जो चरित्रहीन नहीं है, संसार की जगत की बात छोड़िए, ऐसे पुरुषत्व का सम्मान स्वयं देवत्व करता है। स्वयं देवता उसका सम्मान करते हैं। वह देवियां बहुत दुखित होती हैं जिनका पति या बेटा नशे में चूर होता है। मैं आप सब जनों को कहना चाहूंगा, आज देश नशा में बर्बाद हो रहा है। कैसे भी इनको रोक लीजिए, प्रार्थना है। वो कोई और नहीं है, वो आपका बेटा हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वह आपका पिता भी हो सकता है। ग्रंथ तो यह कहता है कि शराबी अविवाहित रहनी चाहिए। अब मैं ये कह दूंगा, आपको बुरा लगेगा यदि किसी का बेटा पीता होगा। ग्रंथ ने तो ये कहा कि किसी की बेटी की जिंदगी खराब मत कीजिए, अविवाहित होना चाहिए। कितनी भी जिंदगी में दिक्कत परेशानियां आवे, अपने धैर्यता को न खोए। ऐसा वर देखना जो धैर्यवान हो। परेशानियां बहुत आती जाती रहेंगी, हिम्मत को जो बनाए रखेंगे वही पुरुष अपनी पत्नी का साथ दे पाएगा। हिम्मतवान है, धैर्यवान है। सतकुले योजने कन्या, कमाल की बात है। विवाह में स्त्री पुरुष दोनों का कुल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों का, वर का भी, वधू का भी। अपने धर्म में 7 फेरे और 7 वचन का बहुत भारी प्रचलन है। वो आपको 7 फेरे 7 वचन याद होंगे। अपने धर्म में 7 फेरे और 7 वचनों का भारी प्रचलन है।
शायद यह संबंध 7 जन्मों तक चलने वाले रहते होंगे। कुलीन शब्द लिया है, ध्यान दें। आचार्य कहते हैं पता लगाएं, जहां आप अपनी बेटी दे रहे हैं, पता लगाएं कि उस पुरुष ने किसी की कन्या का हरण तो नहीं किया है, किसी की बेटी को भगा के तो नहीं ले गया, लिखा है स्पष्ट, या दूसरी कन्या के साथ विवाह तो नहीं किया, विवाह करके उसको छोड़ तो नहीं दिया। ये बहुत ध्यान, आज के समय में तो बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत बड़े परसेंट में कन्याओं का जीवन बर्बाद हो गया इस स्थिति में। पहले पता लगाते नहीं है, पता लगता नहीं है, बाद में माथा पकड़ करके रोना पड़ता है। तलाक शब्द आज के समय में हिंदू परिवारों में तलाक का प्रचलन आ गया है। ये अपने देश का शब्द कभी नहीं था। हमारे धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं था, लेकिन यह शब्द आज तो बहुत ज्यादा टांगे पसार रहा है। वर्तमान की बात करें, ऐसे कई दाम्पत्य मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ वर्ष संग रहकर तलाक ले लिया हो। कई तो इतने क्रूर मिल जाएंगे जिन्होंने जीते जी बच्चों को अनाथ कर दिया हो। 2 बेटा 2 बेटी या 1 बेटी 3-3 4-4 बच्चों को छोड़ने में आज के माता पिता को भागने में शर्म नहीं लगती। वर्तमान में 4-4 बच्चे होंगे, इतना चरित्र गिरा हुआ होगा, अपने बच्चों को और पत्नी को छोड़कर किसी गैर स्त्री के संग पहुंचने में उनको कोई शर्म नहीं लगेगी। नारी के लिए भी, जिसके घर में 2 से 4-4 बच्चे होंगे, अपने बच्चों को और पति को छोड़कर भागने में, किसी भ्रष्ट व्यक्ति के संग रहने में उन्हें कोई लाज नहीं लगेगी। आज की स्थिति ऐसी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो अपने परिवार को उजाड़ के गई है या जो अपने परिवार को उजाड़ करके गया है, ये लोग कौन से किसके परिवार को बसाएंगे? ऐसे लोगों से कृपया सावधान रहिए। इसलिए पवित्र परिवार देखिए। इससे तो आपके बच्चे अविवाहित रह जाएं तो ज्यादा ठीक है। ऐसे विवाह मत कभी कीजिए। ऐसे विवाह के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत भारी विरोध किया है। वर्तमान समय में प्रेम विवाह चल रहे हैं। वर्तमान समय में अपने धर्म में ये एक बहुत बड़ा घातक प्रचलन चल रहा है। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर है बेटियों का जीवन इसके चलते बर्बाद हो रहा है। बुरा ना मानिएगा, वो आपकी बेटी है, वो मेरी भी बेटी है, वो आपकी बहन है, वो मेरी भी बहन है, और मैं अपना ही समझ करके बात कर रहा हूं, कोई पराया समझ करके नहीं। जो पुरुष या स्त्री धार्मिक परंपराओं से वचनबद्ध होकर आपसी समझ के माध्यम से ये विवाह, जो पुरुष हो या स्त्री हो, धार्मिक परंपराओं को तो उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। एक दूसरे से वचनबद्ध हो करके जो विवाह कर रहे हैं, एक बार ये सोचना चाहिए, क्या ये दाम्पत्य अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे? क्या उनको रोटियां दे पाएंगे? ये तो जन्मपत्री में भी नहीं होगा शायद। ये विलासी लोग इस समाज को दूषित करने में लगे हैं। ये विवाह संस्कार के पवित्र उद्देश्य को खत्म कर रहे हैं। इससे ज्यादा तरह से बेटियां बर्बाद हो रही हैं। कहते हैं कि इन कुल नाशक पुत्र या पुत्रियों को समाज या धर्म से बहिष्कृत कर देना चाहिए। मेरी बात सुनने में तो अटपटी लगेगी। जिस बेटे ने मन मुताबिक विवाह किया है उसको घर में एंट्री ना मिले। जिस बेटी ने मन मुताबिक विवाह किया है पियर के घर में उसको एंट्री ना मिले। हमारे आचार्य जन रो रो करके वो ऋषि लोग कहते हैं कि यह वो कुल नाशक लोग हैं, पुत्र हो या पुत्रियां, जिन्होंने अधर्म परंपराओं को धार्मिक परंपराओं के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ की है, प्रकृति कभी बख्शेगी नहीं। यही उचित है, नहीं तो यह रोग समूचे समाज को निगल जाएगा।
जो ये मैं माइक लेकर के ये बात कह रहा हूं, ये प्रकृति के वातावरण में ये बातें जीवंत रहेंगी, कभी मरेंगी नहीं। और मैं यहां से कुछ निवेदन कर रहा हूं, ये मैं प्रकृति के इशारे पर कर रहा हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभाल लो। आने वाली स्थितियां इतनी गंभीर हो जाएंगी, चाहे आप बेटी के पिता हो चाहे आप बेटे के पिता हो, 2-4 पीढ़ी के बाद वंश परंपरा रुक जाएगी। जो इस 10 साल में जो स्थिति हुई है, सब मंदिरों में धोख लगाई जा रही है, सब जगह आना जाना हो रहा है, संतान का जन्म नहीं हो पा रहा। क्यों? पाप चरम सीमा से ऊपर बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति हुई तो बात बहुत ही ज्यादा सोचने के लायक हो जाएगी। इसका बहिष्कार होना चाहिए। आज कल मम्मी पापा भी कह देते हैं, बेटी तुम चुनाव कर लो, बेटा तुम देख लो, फिर हम फेरे डलवा देंगे। ये कभी ब्रह्म विवाह नहीं हो सकते, ये भारतीय परंपराओं के साथ वाले ये विवाह नहीं हो सकते। इससे समाज में पतन, अपराध, हत्या, आत्महत्या। आपको पता है ये मनमौजी के जो विवाह होते हैं, इसमें कितनी आत्महत्याएं होती हैं। युवान, युवतियां और युवक इसमें कितने मरते हैं, गवर्नमेंट आंकड़ा नहीं लगा सकती इस बात का। इसी से हो रहा है। इससे समाज में पतन, अपराध, हत्या, आत्महत्या, बिखराव, ये सब देखने को मिल रहा है। ये आज के विवाह आधुनिकता के नाम पर देश और धर्म के लिए एक बहुत बड़ा घातक है। यदि इसके लिए आवाज नहीं उठाई गई, यदि इसके लिए कुछ नहीं बोला गया, तो इसके परिणाम बहुत विपरीत निकलेंगे। पूर्व काल में विवाह जैसा कोई संस्कार नहीं था। वैदिक काल में सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने ही विवाह की नियमावली बनाई। जिसने विवाह की नियमावली बनाई उस ऋषि का नाम था श्वेत केतु। इस महापुरुष ने मर्यादा बनाई थी धर्म की रक्षा के लिए, विवाह प्रणाली की स्थापना की। तभी से कुटुंब व्यवस्था का आरंभ हुआ। नहीं तो पहले चाचा ताऊ, मामा मामी, फूफा बुआ, ये सब कुछ होता ही नहीं था। ये विवाह की परंपरा जब से आरंभ हुई, तब से एक कुटुंब बना, एक परिवार बना, रिश्तेदार बने, संबंधी लोग बने। उन्होंने कहा था विवाह नहीं तो परिवार नहीं। महात्मा श्वेत केतु ने कहा था। अपनी ऋषि परंपरा को पढ़िए। महात्मा श्वेत केतु ने कहा था यदि विवाह नहीं तो परिवार भी नहीं। ऋषियों ने कहा था कि विवाह करके जीवन निर्वाह करना यह सभ्य लोगों की पहचान है। ये लिख लीजिएगा। धार्मिक परंपराओं के साथ विवाह करना, भैया विवाह करके जीवन निर्वाह करना, ये सभ्य होने की पहचान है। विवाह संस्कार हिंदुओं में 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। विद्या अध्ययन पूरा होने के बाद माता पिता के निर्णय लेने पर विवाह होता था। उसे ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता था। पति और पत्नी मिलकर एक परिवार की स्थापना करते। मजबूत परिवार ही कुटुंब के रूप में परिपक्व होता था। जब से प्रेम विवाह चले हैं तब से परिवार बिखर गए, माता पिता संतान से अलग हो गए। इस वैदिक ब्रह्म विवाह में माता पिता सास ससुर की प्रमुख भूमिका में थे, जो कि आज बिल्कुल अलग हो गए। बच्चों पर ध्यान दें, कुल नष्ट हो जाएगा। कुलीन बेटी लेकर के आना, अपने परिवार में उसको बहू बनाना, कुलीन वर देखना, ये माता पिता का धर्म ही नहीं, यह उनका परम धर्म है। महापुरुषों ने कहा माता पिता की मौजूदगी में होने वाला विवाह है वही विवाह है, और को किसी को विवाह नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में ब्रह्म विवाह लुप्त होता जा रहा है। यह देश और धर्म के लिए शुभ नहीं है। हमारे धर्म में विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार ही नहीं, पूर्णतः एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो व्यक्ति के भविष्य का सुनिश्चित निर्माण करती है। इस ब्रह्म विवाह से परिवार में प्रेम, विश्वास, समर्पण और अपनत्व की भावनाएं जागती हैं। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में दोनों दाम्पत्य एक दूसरे का सम्मान ही नहीं, एक दूसरे के दुख और कष्ट को भी समझते हैं। वासना का दाम्पत्य जीवन में अत्यंत तुच्छ और घृणित गिरा हुआ है।
आज ज्यादा तरह से जो विवाह होते हैं वो संतान को जन्म देने के लिए कम, वासना की पूर्ति के लिए विवाह होते हैं, जो कि एक धर्म के लिए घातक हैं, एक समाज के लिए और एक परिवारीय प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा ये दुर्धर टूटने वाला पहाड़ की तरह है। दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उस महाशक्ति का निर्माण करना ही तो ब्रह्म विवाह है। इसलिए मैं संपूर्ण देशवासियों को, युवान भाई लोग और भगिनियों को यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रह्म विवाह को बढ़ावा मिलना चाहिए। दो शरीर, दो मन, दो हृदय, दो प्राण और दो आत्माओं का एक हो जाना ही अगाध वह विवाह है जहां से धर्म को बढ़ावा होता है। पूर्वज पितर लोग मौत के बाद भी शकुन मनाते हैं जब यह ब्रह्म विवाह होता है। समन्वय करके अगाध प्रेम के व्रत का पालन करने वाले दंपत्ति क्या जवाब दिया है, वह नारी साक्षात उमा की तरह है और वह पुरुष साक्षात भगवान शंकर की तरह है। यही विवाह का स्वरूप है। हमारे आचार्य जनों ने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। आज रात्रकालीन बेला में आप बहुत बड़ी संख्या में जन सुन पा रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि बच्चे मुझे सुन पा रहे हों तो इस बात से वह संकल्पित हों कि माता पिता की देख रेख में ही हमारा विवाह संपन्न होगा। माता पिता के इस अधिकार को उनसे हम कभी छीनेंगे नहीं। यह विवाह वासना के लिए नहीं, यह विवाह उपासना के लिए होना चाहिए, अमर्यादा के लिए नहीं, यह मर्यादा के लिए होना चाहिए। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जिस घर के स्त्री पुरुष दाम्पत्य ऐसे धार्मिक आचरण के साथ बने हैं उस परिवार में कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, उस परिवार में कभी किसी भी प्रकार का मंगल नहीं होता, उस भूमि में कभी किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। जिस परिवार में दाम्पत्य इतने पवित्र और इतने पावन हैं। आज की बात को यहीं विराम और आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अच्छा लगा हो तो वीडियो आगे भेजना।